I got the mail that I'm selected for this tournament and this tournament is going to be held in Iran. तो मैंने immediately फिर मना कर दिया था that I won't be going. जो कदम हिना सिद्धू ने उठाया ये एक इंतहाई बहादुर औरत का कदम है. I don't think that a sports person needs to have anything to do with religious outfit. खेल में ना कोई जात है ना धर्म है. हिना उनकी आवाज़ बन के उठी. हिना को शायद पता भी ना हो कि उसके अमल से उसका क्या असर होगा. जिन मुल्कों में इस्लामी क़वानीन को फॉलो किया जा रहा है या उनके दस्तूर या कॉन्स्टिट्यूशन में इस्लाम के कानून को उन्होंने लागू किया है तो वहाँ तो कोई भी जाएगा उसे उस रूल को फॉलो करना पड़ेगा. ये खेल की एक अलग दुनिया होती है. इसमें ना किसी रीति रिवाज को ना किसी मजहबी अमल दखल होना चाहिए. Some rules were beyond my comfort level. That's why I did it. पुरानी नुक्ते नज़र से भी हिजाब लाजिम है तो अब अगर वो ऐसा करते हैं तो ये उनका हक़ है. बट कुरान में इट इज़ वेरी क्लियर कि इसका जिक्र तक नहीं है. ऐसा नहीं होता है. मे बी हुआ भी हो बाकी कंट्रीज में होता भी हो बट वी हैव नेवर बीन टू सच कंट्रीज जहाँ पे ऐसा रूल्स हो. कभी ऐसे मैचेस नहीं हुए. बहुत बहादुरी का काम है और शायद उसको भी ना पता हो हिना को सिद्धू को कि उसने क्या अमल किया लेकिन उसने स्टेप सियासी लिया है. नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज. आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत. खेलों में हिजाब की हिटलरशाही. दुनिया में खेल का एक ही धर्म है. आप समझ लीजिए कि उसका कोई धर्म नहीं. लेकिन खेलों के इस धर्म को ईरान में नहीं माना जाता है. ईरान में खेल में ही धर्म है और दुनिया में नंबर 1 निशानेबाज रह चुकी हिना सिद्धू ने इसी का विरोध किया. हिना ने ईरान में होने वाली शूटिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया. क्यों? क्योंकि ईरान में ये कानून है कि खिलाड़ी किसी भी देश का हो उसे ईरान में खेलने के लिए हिजाब पहनना पड़ेगा. To clarify my stand on this whole thing. धर्म के नाम पर खेल से खिलवाड़, हिजाब के नाम पर किसी देश की हिटलरशाही और परंपरा के नाम पर दूसरे पर कट्टरपंथ थोपने की कोशिश. हिना को यह सब बर्दाश्त नहीं था. इसलिए हिना ने ईरान में होने वाली एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया क्योंकि वहां उन्हें खेलने की मंजूरी तभी मिलती जब वो हिजाब पहनती. इसलिए हिना ने तेहरान जाने से ही इनकार कर दिया. I don't think that a sports person needs to have anything to do with religious outfit. It's not in the spirit of the sport. So I felt that I don't need to be a part of this. ईरान में हिजाब का नियम सिर्फ वहां की महिलाओं पर ही नहीं विदेशी सैलानियों और खिलाड़ियों पर भी सख्ती से लागू करवाया जाता है. तेहरान में 3 से 9 दिसंबर तक एशियन एयरगन शूटिंग चैंपियनशिप होने वाली है और इसी चैंपियनशिप के लिए ईरान ने अपनी वेबसाइट पर हिजाब के सख्त नियम के बारे में जानकारी दी है. वेबसाइट में लिखा है शूटिंग रेंज और सार्वजनिक जगहों पर महिलाओं के कपड़े इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के नियमों के तहत ही होने चाहिए. लेकिन हिना को कट्टरपंथ का यह नियम मंजूर नहीं हुआ. हिना ने तेहरान में हिजाब पहनकर ये कहते हुए खेलने से इनकार कर दिया कि खिलाड़ियों को हिजाब पहनने को मजबूर करना खेल भावना से खिलवाड़ है और नेशनल राइफल एसोसिएशन को उन्होंने चिट्ठी लिखकर अपने फैसले की जानकारी दी.
The NRAI selects the team and they send a mail to all the shooters. I got the mail that I'm selected for this tournament and this tournament is going to be held in Iran. तो मैंने immediately फिर मना कर दिया था that I won't be going. दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी रह चुकी हिना सिद्धू के इस फैसले के बाद उनकी जगह दूसरी महिला खिलाड़ी हरवीन सराव जाएंगी और हिना की जगह 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में हिस्सा लेंगी। हरवीन के अलावा भारतीय टीम की बाकी सभी महिला शूटर्स भी ईरानी नियमों के मुताबिक ही हिजाब पहनकर शूटिंग करेंगी। लेकिन ईरान के इस कट्टर कायदे ने सवाल उठाया है कि मजहब और परंपराओं के नाम पर खेल से ऐसा खिलवाड़ कैसे जायज है और क्यों किसी खिलाड़ी पर किसी धर्म की परंपरा थोपी जाए। रुकन है, इट इज़ वन ऑफ द कंपल्सरी फैक्टर्स। और जो सर पे दुपट्टा नहीं डालेगा वो लड़की आवारा है। ये बात आम होती है, चाहे पाकिस्तान में हो या ईरान और सऊदी अरेबिया, ये दो मुल्कों में तो हिना उनकी आवाज़ बन के उठी। हिना को शायद पता भी ना हो कि उसके अमल से उसका क्या असर होगा। ईरान में खेल में महिलाओं पर हिजाब थोपने का पूरी दुनिया में विरोध हो रहा है। कई देशों के खिलाड़ी हिना की तरह ही ईरान में खेलने से इनकार कर चुके हैं, लेकिन खेल की संस्थाएं ईरान में खेलों के तालिबानीकरण पर अब तक खामोश हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बात यह है कि हिना ने जिस तरह से ईरान में हिजाब का विरोध किया है, उससे न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि ईरान के भी तरक्की पसंद लोग तारीफ कर रहे हैं। ईरान में हिना के समर्थन और हिजाब कानून के विरोध में सोशल मीडिया पर मुहिम चल गई है। कई महिलाओं ने हिना के समर्थन में बिना हिजाब पहने सोशल मीडिया पर तस्वीरें पोस्ट की है, जबकि इसी साल ईरान ऐसी 1 दर्जन महिलाओं को सजा सुना चुका है जिन्होंने सोशल मीडिया पर हिजाब का विरोध किया। ये वीडियो 2014 में हुए एशियन गेम्स का है। भारतीय महिला कबड्डी टीम का ईरान से फाइनल मैच चल रहा था, लेकिन ईरान की खिलाड़ी का हिजाब खुल जाने से टीम इंडिया ने मैच बीच में ही रोक दिया और ईरानी खिलाड़ी को पूरा मौका दिया ताकि वो हिजाब ठीक कर सके। ये परंपरा और खेल भावना का सम्मान था और अब हिना ने जिस तरह हिजाब का विरोध किया, उसके समर्थन में खुद ईरान के कई लोग आगे आए हैं। ईरान में #See you in Iran without हिजाब और #compulsory हिजाब is not our culture पर हजारों लोगों ने ट्वीट किए। एक पोस्ट में लिखा गया है कि अच्छा है, भारत में खेलों को राजनीति और धार्मिक नजरिए से नहीं देखा जाता। दूसरे ट्वीट में हिना का समर्थन करते हुए लिखा गया है कि हिजाब पहनना ईरान की सभ्यता नहीं है। एक और पोस्ट में लिखा गया है कि हिजाब का कानून एक पक्षपाती कानून है और सभी को इसके खिलाफ आवाज उठाने का हक है। वहीं भारत में भी हिना का समर्थन और ईरान के हिजाब कानून का विरोध हो रहा है। अगर इतना ही रेस्ट्रिक्शन उनको अगर करना है तो ऐसी जगहों पर करें जहां पर अपने प्लेयर्स को अपने हिजाब में रखें, कि दूसरे प्लेयर्स जो बाहर से आते हैं उनके ऊपर इम्पोज करना मेरा ख्याल है कि ज़रा मुश्किल का काम हो जाता है। लेकिन कुछ मुस्लिम उलेमा हिना सिद्धू के फैसले का समर्थन नहीं करते। उनके मुताबिक ईरान इस्लामी कानूनों को मानने वाला देश है, इसलिए किसी को भी इस पर ऐतराज नहीं होना चाहिए। ईरान का दावा है कि वो इस्लामिक कंट्री है और फ़िक़्ह जाफ़री के एतबार से वो चलता है और उनके नुक्ते नज़र से और कुरानी नुक्ते नज़र से भी हिजाब लाजिम है। तो अब अगर वो ऐसा करते हैं तो ये उनका हक़ है। दुनिया में ईरान और सऊदी अरब ही ऐसे मुल्क हैं जो खेल को भी धर्म के नजरिए से देखते हैं। इसलिए ईरान और सऊदी अरब की जितनी भी महिला खिलाड़ी हैं, वो दुनिया की किसी भी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने पर खेल के बजाय धर्म के हिसाब से कपड़े पहनती हैं। और रेसलिंग, जिम्नास्टिक समेत जिन खेलों के कपड़े धार्मिक कानूनों के हिसाब से नहीं होते, उसमें महिला खिलाड़ी हिस्सा नहीं ले सकती। हैदराबाद से प्रसाद भोसेकर के साथ एहसन अब्बास, जी मीडिया, मुंबई।